हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज़ प्रोफेसर अमन बांसल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, हम यूजीसी नेट पेपर 1 का एनालिसिस कर रहे हैं और यानी कि और आपको मालूम भी है 10-15 दिन पहले ही इसका रिज़ल्ट आउट हुआ है और इट माइट बी क्लिक कि सर आप अभी इसको एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो हमने बहुत अच्छे बारीकी से देखा कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे को ऑफलाइन मिलते हैं, हम यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन हम जो चीज़ें नई ऐड होती हैं उसको ऐप के अंदर भी ऐड कर देते हैं और साथ ही साथ यूट्यूब के ऊपर भी पढ़ा देते हैं कि ये चीज़ें एनालिसिस में हैं। और ये कह सकते हैं कि आई ओपनर सेशन आपके लिए हो सकता है। बहुत सारे बच्चों को सिर्फ यही एक बात लगती है मिथ आई कैन से कि नहीं सर हम तो वो तैयारी कर लेंगे सर, प्रेपरेशन वी हैव कि सर 10 यूनिट्स हैं सर, उसमें से थोड़ा थोड़ा लेके XYZ पब्लिकेशन लेके, मान लीजिए उसमें पब्लिकेशन है, ऐसा नहीं कह रहे कि अच्छा है बुरा है, मान लो पियर्सन है, ट्रूमैन है, उसमें अरिहंत है, एस चांद है, बहुत सारी पब्लिकेशन है कि सर एक बुक को लेके कर लेंगे, तो ऐसा होता नहीं दिखता। 3 जनवरी को ये पेपर हुआ था। एक बार अगर इसका आप लुक देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है लो रो ट्रांसफ़र, हाई रो ट्रांसफ़र, फॉरवर्ड रीचिंग ट्रांसफ़र, बैकवर्ड रीचिंग ट्रांसफ़र, जब मैं तक आपके से मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारी बुक्स के अंदर ये पार्ट में नहीं है, क्योंकि बहुत बार ये डिस्कस किया गया है और आपके लिए ये नया है। जो भी एग्ज़ामिनेशन सेट होता है देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं वहाँ से सेट होता है पेपर। और जिनका भी मैंने पब्लिकेशंस का नाम लिया है, एक बुक का क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा गया था, W जेम्स पॉटर, और ये इकोनॉमिक्स के शिफ्ट का भी पेपर है और उस दिन जो भी जितने भी एग्ज़ाम हुए उसी शिफ्ट का पेपर है। तो अब जेम्स पॉटर के बारे में अब इकोनॉमिक्स को मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम होना चाहिए, लेकिन उनसे थ्योरी कुछ और पूछा गया। तो पहली चीज़ तो आपको ये देखना है कि जिस बुक से भी आप रीड करना चाहते हैं, अब वो देखिए कि क्या वो बुक आपके लिए इनफ है, या ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप इसी बुक को फोकस करके चल रहे हैं लेकिन वहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ठीक है जी, ये तो आपने रीड करना ही करना है। जो हम यहाँ पर रिकमेंड करते हैं, आप नोट्स वाला बहुत सारा वीडियो ऐसा देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन बनाए हुए हैं और क्वेश्चन के साथ साथ वैसे ही क्वेश्चन अलग पेपर में पूछे भी गए हैं। ये अपने तरीके से एनालिसिस, और मैं एज ए रिसर्च स्कॉलर ही आपको बहुत सारी चीज़ें समझा देता हूँ और अभी भी समझा रहा हूँ। नोट्स हो गया, और उसके साथ साथ एक मैं हमेशा बात करता हूँ कि एग्ज़ाम का जो एसेंस है वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कल की एक एग्ज़ाम्पल है हमारी क्लास की, ऑफलाइन क्लास की एग्ज़ाम्पल है। जैसे आप सबको पता है स्वयं प्रभा के चैनल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है एग्ज़ाम में। 2023 से ये पूछा गया है, 2023 से जब से ये एग्ज़ाम होता है कि 8 नंबर चैनल कौन सा है, 9 नंबर चैनल कौन सा है, 10 नंबर चैनल कौन सा है। और बच्चों को मैंने ये बताया और आपको भी यही बता रहा हूँ सेम, कि हो सकता है जिसने एग्ज़ाम सेट किया हो वो टीवी वाइज उस युग का हो और उसको लगे कि 172 पे ये चैनल आता था, 10 नंबर पे ये आता था, 9 नंबर पे 10 स्पोर्ट्स आ रहा था, 1 नंबर पे स्टार प्लस आता था, 2 नंबर पे कोई और न्यूज़ चैनल आता था, उसको ऐसी रिमेम्बरेंस हो, इसी वजह से शायद उसने ये वाला क्वेश्चन बना दिया। और जबकि मैं देखता हूँ बहुत सारे ट्यूटर्स पढ़ा रहे होते हैं यूट्यूब पे, वो ये चीज़ें नेगलेक्ट कर रहे होते हैं कि ये कोई तरीका हुआ क्वेश्चन पूछने का, ये कोई ऐसा हुआ, ये कोई ऐसा हुआ। उन सब चीज़ों को ख़त्म करिए। हमारा सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए कि हम पॉजिटिव चीज़ें लेकर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कैसे करेंगे। हमेशा यही बात ऑनलाइन होगी, हमेशा यही बात होती रही है हमारी ऑफलाइन क्लासेस में, और हमेशा हमारी तरफ से पॉजिटिव चीज़ ही होगी। अब हम ये कह नहीं सकते कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, या कुछ लोग वीडियो ऐसी बना देते हैं कि हमारे देश में असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई जगह नहीं है, या पोस्ट ही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अरे नो, आप अपने स्किल के ऊपर काम करिए। पोस्ट भी बहुत सारी हैं लेकिन आपको क्लियर करने के लिए कितनी चाहिए? एक। आप उतने कॉम्पिटेंट होने चाहिए कि आप उस चीज़ को बीट कर दें। ये तो एक था बुक्स के रिगार्डिंग, नोट्स के रिगार्डिंग, और जो एग्ज़ाम एसेंस की बात करी, जो मैंने एक क्वेश्चन की बात करी चैनल की। और उसके बाद हम थोड़ा सा ये साथ में ले लेते हैं कि सर जो सिलेबस होता है सर वही है। सिलेबस तो जी बहुत समय पहले अपडेट हुआ था, लेकिन
हम कहते रहते हैं कि सर सिलेबस चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा। अरे सिलेबस का चेंज होने का मतलब क्या है कि इस कंटेंशन वाइज ही ये बात पूछी गई है। बहुत सारे टीचर्स, प्रोफेसर जो भी यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहे हैं और प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, वो ये सब चीज़ों का एनालिसिस कब करवाते हैं, चाहे वो पेड बैच में करवा रहे हैं या वो करवा ही नहीं रहे। क्योंकि अभी तो कुछ बहुत सारे 2024 वाले पे लगे हुए हैं कि ये बिल्कुल बाद में करवाएंगे, क्योंकि अभी तो सब लोग खुद ही एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से कौन सा टेस्ट वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मेरी सिर्फ आपको यही रिकमेंडेशन है सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हमारे ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट्स हैं, आप अपने बुक वाइज नॉलेज अच्छी करिए, नोट्स वाइज बहुत अच्छा सा बताइए, आपको तरीका बताया हुआ कि नोट्स कैसे बनाने हैं। नहीं तो आप पूछ सकते हैं बाद में यहाँ आके विजिट करके एग्ज़ाम में चल क्या रहा है, 23 में, 24 में, 25 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सा कंसेप्ट है, वो तो भूल ही जाइए कि जो कहता है कि पेपर यहीं से आएगा, वो स्लाइड जो थंबनेल बना देते हैं, नहीं नहीं, उनको ये कहना चाहिए कि इसको ज़रूर पढ़िए, क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ये नहीं कि क्वेश्चन यहीं से आएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा। अब तो कोई कह नहीं रहा कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा, कोई कह रहा था रिजल्ट इस दिन आएगा, उस दिन आएगा। तो मतलब बच्चों को है ना मिसगाइड करना प्लीज़ बंद कर दीजिए, और आप भी प्लीज़ मिसगाइड मत होइए। और उसके साथ साथ एक्सटेंसिव रीडिंग की मैं बात हमेशा करता हूँ कि एक्सटेंसिव रीडिंग आपकी होनी चाहिए, चाहे वो न्यूज़पेपर है, चाहे वो मैगज़ीन है, कोई से भी आर्टिकल्स हैं। और आगे जाके काम क्या करना है आपने, ये देखिए लिटरेचर वाला वो बहुत सारा स्टडी करना है और उसी रिसर्च पे जाना। और अभी हम क्या कहते हैं, सर कोई एक बुक बता दो सर, एक सिंगल। क्या सर उस सिंगल से हो जाएगा सर काम हमारा? कैसे हो जाएगा? बहुत सारी चीज़ें स्टडी करनी पड़ेंगी। इसीलिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये मैं आपको समझा रहा हूँ। आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये चीज़ें आप यहाँ पर फील करेंगे और ये पढ़ाऊँगा कैसे, इस तरीके से कि कंटेम्प्रेरी व्यू है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब लर्निंग की बात है तो इट मीन्स क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड का है। और टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस में बहुत वास्ट थ्योरीज़ हैं, बहुत वास्ट थ्योरीज़ हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जिन्होंने भी आंसर की वाइज देखा होगा, ऑफिशियल आंसर की जो यूजीसी ने रिलीज़ किया, उसके वाइज हमारा यहाँ पर आंसर क्या था, 1 था। कि ए का जो है 4 है, ऑटोमेटिक है, या बी का 3 है, सी का 1 है और डी का 2 है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। बट मेरे को सिर्फ आपको पढ़ाना क्या है, ये वाला। सेलमन की बात हम इकोनॉमिक्स में भी करते हैं और साथ साथ में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात। परकिंस डिस्क्राइब 2 काइंड्स ऑफ ट्रांसफर, दिस इज लो रो ट्रांसफर, हाई रो ट्रांसफर। दिस इज द ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ हाईली प्रैक्टिस स्किल्स विद द लिटिल नीड ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन कौन सा हो गया, यही वाला जो हम नॉर्मली टेबल बनाते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव एंड द परफॉर्मेंस बिकम्स ऑटोमेटिक। ये वर्ड यहाँ लिखा हुआ देख लीजिए, ये वर्ड है। और देखिए किसी जगह ऑटोमेटिक है, यही मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा एग्ज़ाम में, हाँ अब ये कहा जा सकता है, अब ये किसकी स्लाइड है या किसी ने पढ़ाई है वो देख लेना जी, जिसने भी ये वीडियो देखा होगा, ठीक है। तो जो चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं, प्रैक्टिस विद मैनी मशीन्स अलाउ वन टू ट्रांसफर दैट स्किल ऑटोमेटिक टू अ न्यू सिचुएशन। जैसे मैंने आपको बताया कि हम ऐसे ऐसे करके प्रैक्टिस करते रहते हैं ऑटोमेटिकली। मैंने निटिंग वाला एग्जांपल क्लास में आपको बताया कि हमारी मदर्स इस तरीके से है ना जो वूलन सारी चीज़ें बनाते हैं, तो बात करते करते भी सब चीज़ें चलती रहती, निटिंग करते रहते हैं। लेकिन अगर आप मेरे को कहोगे तो वो बड़ा धीरे धीरे, या फिर छावा मूवी में भी जो औरंगजेब जी कर रहे हैं, मतलब वो स्किल है धीरे धीरे जो आप कर पाएंगे दूसरों को ट्रांसफ़र। दिस इज़ पार्ट ऑफ द लर्निंग एज वेल। अब हाई रो ट्रांसफ़र क्या है, आपके लिए ऑलरेडी लिखा हुआ है अलग अलग फॉन्ट में। हाई रो ट्रांसफ़र ऑन अदर हैंड द कॉन्शियस एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन द सिचुएशन टू द डिफरेंट, एक सिचुएशन लेके दूसरी सिचुएशन पे। यहाँ पर हमें लिख दिया गया, कॉन्शियस वर्ड लिख दिया गया। कहाँ पर बात करी गई है, हाई रो ट्रांसफ़र बी का 3 है, ठीक है जी। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग वन सिचुएशन टू अनदर दैट इज़ कॉन्शियस एंड एफर्टफुल। अब आप बताइए जी, ये यूजीसी का ऑप्शन है और ये हमारे नोट्स हैं, ये हमारे नोट्स हैं बिल्कुल। तो हमें देखने से ऐसा लगेगा कि अरे सर ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 था, लेकिन सब चीज़ें पड़ी हुई होती हैं अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे। फॉरवर्ड टीचिंग ट्रांसफर, वन लुक्स फॉरवर्ड टू अप्लाई द नॉलेज गेन्ड। वो ये देखेगा कि जो चीज़ें मैंने गेन करी हैं, जैसे मैंने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस में जो एज ए टीचिंग प्रोफेशन में जो गेन करी हैं, रिसर्च स्कॉलर जो मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, वो भी मैं आपके साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन शेयर करता हूँ, और शेयरिंग से ही बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। ठीक हो गया जी। चलिए
बैकवर्ड रीचिंग ट्रांसफर, व्हेन फेसिंग अ प्रॉब्लम वन लुक्स बैक ऑन व्हाट वाज लर्नड इन अदर सिचुएशन टू हेल्प द सॉल्व द न्यू प्रॉब्लम। और वी कैन से कि जैसे हम एक्स पोस्ट फैक्टो की बात करते होते हैं कि ऑलरेडी चीज़ हो चुकी है, अब हम उसके साथ क्या कर सकते हैं, क्या पहले ये चीज़ सीखी गई थी, क्या अब नया चीज़ें हम डाल सकते हैं। अगर बैकवर्ड की बात करें तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को चेक करेंगे, डी का हमारे पास 2 है, लुकिंग बैक टू द प्रीवियस सिचुएशन फॉर इंफॉर्मेशन दैट माइट हेल्प टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। अब इसमें कोई ऐसा डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं था। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने लिए न्यू ऐड कर सकते हैं कि ये जी मेरी नई नॉलेज है, चाहे पियर्सन वाली किताब है, चाहे एस चांद वाली किताब है, अरिहंत वाली किताब है, कोई सी भी किताब है, एनी बुक, ऑक्सफोर्ड, कोई सी भी किताब है, XYZ पब्लिकेशन हम ये कह देते हैं, ऐसे बुरा नहीं माना चाहिए किसी के लिए। हाँ, तो उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ये आपको आने वाले समय में मिल सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सटेंसिवली चीज़ें बताता हूँ और ये सारी चीज़ें आपके लिए लिखी हुई हैं, ये आप इसको देख लीजिएगा। अब बहुत सारे बच्चे बात करते हैं सर हायर एजुकेशन में हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जो आपने टॉपिक बनाया होगा। अब ये वाला भी हमारे उसमें नोट्स में डाला हुआ नालंदा वाला भी है, ये तीनों क्या हो गई, नए वर्ड्स आ गए। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये नहीं डाल दिया था हमने, नो। अब वहाँ पर वो क्या पूछ सकता है, इट मीन्स जिस यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर रहे हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, तो क्या आपको इतना भी नहीं मालूम होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ कहाँ पर है, या थोड़ा सा ये आइडिया नहीं होना चाहिए कौन सी यूनिवर्सिटी कब ओपन हुई, कब ओपन नहीं हुई। और जो ये यशवंत राव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी है, ये 2023 से पहले के एग्ज़ाम में आई हुई है। अगर वो प्रीवियस ईयर कंसेप्ट आपने लिया होगा तो आप इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, अच्छे से अचीव कर सकते हैं। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। इसके लिए भी बहुत सारे JRF होल्डर जिन्होंने पहले कोई एग्ज़ाम क्लियर किया होगा वो क्या देते हैं, यार क्रोनोलॉजी क्यों पूछ रहे हैं, तो आप देख लीजिए। तो बहुत सारे क्रोनोलॉजी वाइज ही चीज़ें चलती हैं, चाहे वो हमारी कोर्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोसेस है क्रोनोलॉजी वाइज ही होते हैं। और हम जब अगर लॉयर बात कर रहे हैं तो वो क्रोनोलॉजी वाइज कि सर 1992 में ये हुआ था, 94 में ये हुआ था, 2000 में ये हुआ था, ये हुआ था, ये कटिंग जो वो सामने देते हैं, फिर वो अपने हियरिंग में बताते हैं कि सर ये प्रूफ थे, ये प्रमाइसेस थे। तो इस वजह से हमें इसको याद करना पड़ेगा। और आप इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने स्निपेट्स को कट किया हुआ है, आप ऐसे ही इसके स्निपेट्स को देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये भी एक न्यू टॉपिक है, ये वाला भी आपके लिए न्यू टॉपिक है, ध्यान से देखिए इस टॉपिक को। नॉलेज गेन्ड थ्रू द एक्सपीरियंस एंड द सेंसेस। अब ये यहाँ पर हमारे पास एक नॉलेज आ गई, साथ साथ में एक वर्ड एक्सपीरियंस आ गया, एक वर्ड सेंसेस इन्वॉल्व होगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये टॉपिक टीचिंग का भी लग रहा है, सर ये टॉपिक हम मेरे को कम्युनिकेशन का भी लग रहा है, किसी का भी हो सकता है, बट ये थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या हो सकते हैं कि सिंबल्स के थ्रू हम बातचीत करें, या पोस्ट मॉडर्निज्म, यहाँ पर एन मिसिंग था, पोस्ट मॉडर्निज्म की यहाँ पर बात करी गई है कि उसके बाद क्या हुआ, एम्पिरिसिज्म की बात है, एक्सपीरियंस के साथ ऑब्जेक्टिविज्म, बायसनेस की हम बात करते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर सेंसेस को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। जैसे हम नहीं कहते नहीं नहीं मैंने वो रीडिंग ले लिया है, जो भी मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन शेयर करता हूँ, दैट इज़ ऑल्सो दी एम्पिरिसिज्म और ऑब्जेक्टिविज्म के थ्रू की कोई बायसनेस है, किसी के लिए कोई तरफदारी नहीं है। इस तरीके से आपको इसको स्टडी करना है, इस तरीके से आपको स्टडी करना है। कई बार आपको ऐसा हो सकता है सर अपना है, अगर और पढ़ना हुआ, ये लिखा हुआ है प्रोफेसर से, इससे पढ़ सकते हैं, जो आपको फिर वही बात जो मैंने बताया एक्सटेंसिव रीडिंग। क्या लिखा हुआ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में, emphasizes हाउ इंडिविजुअल शेप आर शेप्ड बाय सोसाइटी थ्रू डेली इंटरेक्शंस। जैसे हमने बात करी, आगे क्वेश्चन में बात करेंगे, मिंटो रिफॉर्म्स का एक क्वेश्चन आया हुआ था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे उस समय पे, मतलब देश आज़ाद होने से पहले, जिन्होंने बुक्स को लिखा, ऑथर जो थे वो सारे एकेडमिशियन नहीं थे, जिस वजह से उन्होंने जो शेप किया थोड़ा सा रॉन्ग लाइन को पिक किया। एज ए रिजल्ट societile meanings are continuously constructed and reconstructed through the human communication। जैसे मैं यहाँ पर वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिनको था प्रोफेशन, लेकिन उसको कास्ट वाइज वर्ड यूज़ करने लगे कि ये प्रोफेशन था, लेकिन उसको कास्ट में बोले कि नहीं नहीं यार ये तो ऐसा कैसे। तो ये वही है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की, अगर ये है तो ऐसा है, वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। ठीक है,
अब ये क्यू थ्योरीज आ गई, ये मैंने एक्स्ट्रा के लिए आपको बताया है, एक्स्ट्रा के लिए कि क्या पता अगर ये ऑप्शन आपका यूजीसी ने चूज किया है, इट मीन्स वो प्रोफेसर जिन्होंने क्वेश्चन दिया है वो इनको भी पढ़ लिख चुके होंगे, इनके बारे में भी जानते होंगे। तो अब जाइल्स के बारे में, जीन के बारे में, माइकल फौकॉल्ट के बारे में, नेमू लेविनस, डेरेडा, लॉर्ड, इनके बारे में भी एक्सटेंसिव रीडिंग ले सकते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म क्वेश्चंस ग्रैंड नरेटिव्स ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, इंस्टेड फोकस ऑन हाउ ट्रूथ इमर्जेस थ्रू कंटेक्चुअल एंड सब्जेक्टिव सर्कमस्टेंसेस। यस, कि हम थोड़ा सा सब्जेक्टिव व्यू देके कि नहीं सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ। जैसे अभी रिसेंट एक शो के ऊपर डिबेट हुआ, या बहुत सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे चलती रहती हैं, वो कह रहे हैं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ऐसे कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है? दैट इज़ द कंटेक्स्ट एंड द सब्जेक्टिव सर्कमस्टांसिस। ये की थीम डीकंस्ट्रक्शनिज्म मीन्स, मेरा ये स्निपशॉट्स लेके आने का मतलब ये है कि आपको आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, ये टॉपिक आप नोट कर सकते हैं। ठीक होगी जी बात? चले 10-10 क्वेश्चन करेंगे डेली। एम्पिरिसिज्म है, असर्ट्स नॉलेज इज बेस्ट गेन थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस। अब जो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है यही हमारे पास यहाँ पर मेंशन था, गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड सेंसेस इज एक्सेप्टेबल। बस उन छोटे छोटे वर्ड्स को देखना होता है। आज मैं आपके लिए ये वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, सर्टन कीवर्ड्स, ये अभी ऑफलाइन में इंट्रोड्यूस नहीं किया मैंने। उन कीवर्ड्स को पहचानना है आपने, पहचानेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे, नहीं पहचानेंगे तो वहीं स्टक अप हो जाएंगे। और वही सर ये तो सिलेबस में नहीं था, सिलेबस से बाहर आ जाइए, लाइफ इज ऑलरेडी आउट ऑफ सिलेबस। ठीक हो गया जी? अच्छा, थोड़ा थोड़ा एक बीच में करेगा। हाँ जी, ये आ गया ऑब्जेक्टिविज्म, सब्जेक्टिविज्म, रिलेटिविज्म इन एथिक्स। ये जैसे बहुत सारी बुक्स ऐसे मेंशन है। एक क्वेश्चन किताब का आया हुआ, तो हो सकता है कल को ये पूछ लें कि इस बुक में से क्या लिखा हुआ है। हमें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमने बहुत लोगों को पढ़ाना है। जैसे ऑब्जेक्टिविज्म की फिलॉसफी एंड रैंड ने दिया था, द कंसेप्ट ऑफ ए मैन एज ए ह्यूरिक बीइंग विद हिज ओन हैप्पीनेस एज द मोरल purpose of his life with productive achievement as his noblest activity and reason as his only absolute। सिर्फ अपनी सेल्फ के ऊपर ही रह गया। और उस वर्जीनिया जो टेक यूनिवर्सिटी में उन्होंने समय इस्टेब्लिशमेंट दिया था। अब इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, पहले एक बार इनके दर्शन कर लीजिए। मिंटो मोरले रिफॉर्म्स और ये थॉमस बेबिंगटन मैक्लॉय। अब अगर आप देख सकते हैं ड्रेसर वाइज भी क्या हैं सारे, मिलिट्री में, या जो मैंने आपको बताया था कि आईसीएस वाला एग्ज़ाम होता था उसमें, अब जो अभी आईएएस वाला एग्ज़ाम है उसमें ये टॉप करते थे, बहुत सारी पोस्ट पे आते थे। और यहाँ आके इन्होंने थीम बना दिया, लाइन हमें पकड़ा दी, लाइन टो करवा दी कि भाई अब ये ऐसे ही करते रहिए। ठीक है, अब ये क्या पूछा गया? डॉक्यूमेंट। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये डॉक्यूमेंट वर्ड तो है ही नहीं उसमें, क्योंकि डॉक्यूमेंट से स्टडी करें, डॉक्यूमेंट ही हमारा बनाना है। मैक्लॉय ने क्या मिनट्स दिए थे? ये वुड्स डिस्पैच रिपोर्ट है, बहुत बार हमने पढ़ा है। अब ये जो वुड्स ने क्या करा था, थे ब्रिटेन में ही, वहाँ से लिखकर भेज दिया कि ऐसा ऐसा करके अप्लाई कर दीजिए। वो आए नहीं है, लेकिन बस वो सारी चीज़ों को देखने के बाद उन्होंने कहा कि कर दीजिए। ठीक है, राजा राम मोहन राय मेमोरेंडम, लॉर्ड मिंटोस। अब यहाँ पर मैंने इसीलिए मिंटो मॉरले रिफॉर्म्स के बारे में भी बात करी। ये आगे रिकमेंडेशन क्या थी? साइंस नॉलेज थी, संस्कृत कॉलेज कलकत्ता था, इस्टेब्लिश कॉलेज नादिया था। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये उस समय देख सकते हैं कलकत्ता में कुछ इस्टेब्लिशमेंट हुई क्या, यहाँ पर ये प्लेस कौन सी है। और ओरिएंटल लर्निंग वर्ड भी प्रीवियस ईयर कंसेप्ट है 2022 का 21 का, जिसमें कई बार आपसे मैं बात करता हूँ कि वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट है, पपेटरी इंस्टीट्यूट है, और कारपेट का इंस्टीट्यूट है। जैसे हिमाचल में एडवांस स्टडीज़ का है, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट भी है, राजपुरा में फुटवेयर टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ओरिएंटल वाइज हैं। तो हमारा पास यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, ये वाला ऑप्शन दिया था, 4 ऑप्शन मैक्लॉय मिनट्स का हमें क्लोजर ऑफ। अब क्लोजर का मतलब इसीलिए था क्यों, जो हमारे देश में सारी एजुकेशन चल रही थी, इन्होंने इनफिल्ट्रेशन वर्ड यूज़ किया। ये कहते थे कि सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, हायर एजुकेशन में मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको ये, कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन का होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें क्या कर दीजिए आप बंद कर दीजिए। इंडिया का जो सिस्टम है अनहोली है, ठीक है, डिफेक्टिव है, इंग्लिश ही पढ़ाएंगे। इनको इंडियंस तो चाहिए थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनका जो टेस्ट हो वो ब्रिटिश वाला हो। इन्होंने थोड़ा सा डिवाइड वाला रूल खेला।
बस इसी ऑप्शन से अगर आपको पता होता तो यहाँ से क्लिक हो जाता, बाकी ज़रूरत नहीं थी फिर भी किसी बात की। ठीक है, तो ये वुड्स डिस्पैच रिपोर्ट थी। आगे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको चाहिए ये डॉक्यूमेंट से। आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ, हैव नॉट सीन पर्सन हु इज अ बैगर, हु इज अ थीव, सच वेल्थ आई हैव सीन दिस कंट्री, सच हाई मॉरल वैल्यू, सच कैलिबर। आई डोंट थिंक वी शुड एवर कॉन्कर दिस कंट्री, वी ब्रेक बैकबोन ऑफ दिस नोशन, दिस आर स्पिरिचुअल एंड कल्चर हेरिटेज, देयरफॉर आई propose you replace her old and ancient education system, for if Indian think that all the foreign English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, they will become what we want and they truly dominated. Lord Macaulay address to the British Parliament 1835। और इस तरीके से आपने ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हैं, सेक्रेटरी ऑफ SOS बनाया था, सत्येंद्र सिन्हा जी थे। ठीक है, ये उस समय हमारे एक दिन के लिए रहे भी, नो डिस्कशन ऑन फॉरेन पॉलिसी। तो इस रिफॉर्म्स वाइज भी आपसे पूछा जा सकता है। एग्ज़ाम आपका उस दिन कुछ बच्चों का इकोनॉमिक्स का था, बहुत सारी शिफ्ट में जब एग्ज़ाम होता है सबका पेपर 1 कॉमन होता है, ये सब चीज़ें आप जानते हैं, तो इट मीन्स ये भी तो स्टडी करना पड़ेगा। आप कुछ कहेंगे सर हमारा तो फोरेंसिक है, सर हमारा तो लाइब्रेरी साइंस है, सर हमारा तो म्यूज़िक है, हमारा तो ये है। नो, वो चाहते हैं कि आपके पास बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अगर आप किसको गाइड करें। बस ये किसी को डाइजेस्ट नहीं होगी बात, बट आपको डाइजेस्ट होनी चाहिए ये बात, आप इस बात को एब्जॉर्व करिए, समझिए। मेरी तो यही रिकमेंडेशन है, बाकी आपका पर्सनल विश है। नाउ साउंड और नॉइज इज करेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर्स। अब यहाँ पर अगर हम पीपल एनवायरनमेंट की बात करें, यहाँ पर वो वाटर की बात भी उन्होंने करी थी कि वाटर के लिए या वाटर के थ्रू अगर हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन वहाँ पर भी आया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने दे दिया प्रेशर एंड पावर एंड इंटेंसिटी, और ये तो एक नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन ये टॉपिक जो है हमारा डियर स्टूडेंट, ये कहाँ का है, कम्युनिकेशन का है, जहाँ पर हम स्टडी करेंगे पिच को, वॉल्यूम को, श्रिलनेस को, या टिम्बर टोन, ये वहाँ का क्वेश्चन है। डिटेल ईजी क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, हाँ, ये वर्ड आपको पूछे जा सकते हैं। अगर ये वाला पूछा गया है आपको, तो ये भी साउंड के साथ ही जुड़े हुए हैं। वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, वेलोसिटी है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी आप रीडिंग ले सकते हैं। साइंस स्टूडेंट्स तो थोड़ा बहुत जानते होंगे, या जिनका थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा वो इन वर्ड्स के बारे में जानते होंगे, बट 10th क्लास में ये ऑलरेडी था, बट अब इसके बारे में भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सो दिस इज W. जेम्स पॉटर। अब यहाँ पर आप देखिए कि जिसका 3 जनवरी को पेपर था, उसको ये बताना था कि सर मीडिएटेड वायलेंस क्या है। अब मीडिएटेड वायलेंस क्या है आपको पता है, यूजीसी का फेवरेट टॉपिक बन गया है। यूजीसी का ये फेवरेट टॉपिक बन गया है मीडिया वाला। यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर लीजिए, यूजीसी का जो फेवरेट टॉपिक बन गया है मीडिया से पिछले 2 वर्षों में बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं मीडिया से रिलेटेड। मीडिया है, सोसाइटी है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने, इसीलिए ये वाली बुक को उन्होंने चूज़ किया। चलिए हम चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्या है। हाँ, ये वाला बुकलेट है W. जेम्स पॉटर ऑन मीडिया वायलेंस, और हम देखते हैं मीडिया आजकल क्या कर रहा है, चाहे वो हमारे देश में है, प्रदेश में है, किस तरीके से कंट्रोल्ड है। यहाँ से वो चाहते थे कि आप बताएं, या फिर बुक नहीं रीड किया तो इसको रीड किया होगा। और जो सो कॉल्ड क्या कहते हैं, वो सब लोग बुक लेके आते हैं, वो कहते इस बुक में सब चीज़ें हैं, ये पढ़ लोगे पेपर क्लियर। ऐसे कैसे, बहुत कुछ रीड करना पड़ेगा और अच्छे से रीड करना पड़ेगा, मेहनत करिए, क्योंकि खुद भी क्वालिफाई करना है, कर लिया, बाद में किसको क्वालिफाई नहीं कराओगे क्या, अपना क्वालिफाई करके चले जाओगे कि सिर्फ सर बस एक बार हम अब सेलेक्ट हो गए सर, किसी को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस कर लेंगे अपना। ऐसा नहीं है, आपका नोशन ये होना चाहिए कि खुद मेहनत करी है और बहुत सारे लोगों को भी उसी पास से लेके आगे कामयाब बनाएंगे। मटेरियलिज्म है, रिलीजियस टेम्परामेंट है, रिवॉर्ड्स है, आइडेंटिफिकेशन विद मीडिया कैरेक्टर्स है, या फिर मोटिव है। अब यहाँ पर हमें जो ऑप्शन इन्होंने दिया यूजीसी ने, CDE, रिवॉर्ड, आइडेंटिफिकेशन एंड मोटिव, कि कैसे वेरिएबल्स हैं जो चेंज हो रहे हैं रिलेटेड टू W. जेम्स पॉटर। अब इसको आपने एक्सटेंसिवली रीड करना है। कैसे है, क्योंकि अगर यहाँ हम इसको पढ़ाएंगे एक एक टॉपिक को, एक एक टॉपिक ही आधे आधे घंटे का, आप उसका देख नहीं पाएंगे। ये मैंने इसके थोड़ा सा स्निपेट्स आपको बताया।
नाउ इसके बारे में भी कल हमने बात करी, बहुत इजी क्वेश्चन। टीचर जो यूज़ करता है, टीचिंग मटेरियल एंड एड्स यूज़ करता है, वो चैप्टर है, बहुत ही आसान है। लेकिन पिछले 3-4 वर्षों के अंदर जितने भी टूल्स हैं जो आसपास यूज़ किए जा रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है। आप इससे मुखातिब होंगे गूगल डॉक्स से, बिल्कुल मुखातिब होंगे, बिल्कुल जानते होंगे, समझते होंगे। लेकिन हो सकता है बच्चों ने आइडिया बोर्ड्स की बात नहीं करी हो। अब आप कहोगे सर आप क्वेश्चन तो नहीं पढ़ रहे। अरे क्वेश्चन तो पता ही है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ऑप्शन को, एग्जाम एसेंस को समझो। ये तो फिर आप वही देखो, टीचिंग का क्वेश्चन है, फिर तो मैं कहूँगा आपको आता होना चाहिए, ये तो बुक के अंदर भी होना चाहिए। नहीं दिया गया, इसीलिए 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट आपको दिया गया, 24 का कुछ एनालिसिस मैंने आपको करके दिया, और 25 के एनालिसिस काफ़ी सारे क्वेश्चन हम आपको करके देंगे। आपके उसमें ऐप में भी ऐड होता रहेगा और यूट्यूब पे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि शेयर डॉक्यूमेंट रियल टाइम में कैसे हो सकता है, कौन सा टूल आप यूज़ करेंगे। आइडिया बोर्ड्स है, गूगल डॉक है, स्क्रीन कैस्टोमेटिक है, ये काफ़ी यूज होता है, मायरो है। अब इसमें बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि रियल टाइम में हम गूगल डॉक्स को यूज़ करेंगे। बट ये तो आप सबको आता होगा। आप कहोगे सर हमें ये नहीं पढ़ना था, लेकिन हमें पढ़ना क्या था, ये वाला, कि आइडिया बोर्ड्स क्या है, कैसे वो हमें हेल्प कर रहा है, वाई, हाउ, फीडबैक, टेस्ट ड्राइव, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते। अब आपका मन भी करेगा, अरे हाँ सर हम इसको देखेंगे, यूज़ करेंगे सर। ये मायरो है, टूल आ गया जी, परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे ड्रॉप बॉक्स आप उसमें डाल सकते हैं, कैसे क्वालिटेटिव वर्ड्स को आप इसमें डाल रहे हैं, और रिसर्च में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ये स्क्रीन कैस्टोमेटिक है, कैसे जो आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका वीडियो बना के जो क्वेश्चंस कई बार सॉल्व किए होते हैं इसके थ्रू होते हैं। तो ऐसे आपको सब सॉफ्टवेयर्स की जानकारी होनी चाहिए। अब आपको कि सर सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, अपने फील्ड के लिए देखिए ना कि जो रिसर्च में यूज़ हो रहे हैं, टीचिंग में यूज़ हो रहे हैं। जैसे मैंने प्रेजी का बताया था, प्रेजी एक वर्ड बताया था ना, प्रेजी भी तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ ना, प्रेजी भी तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अब जैसे ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये वाला, ये भी प्रीवियस ईयर है, ये भी प्रीवियस ईयर है, ये भी। अब एक आधी चीज़ नहीं दे दी, वो सीख लो, और अगर पता है होगा इनके बारे में तो आप इजीली उसको जज कर सकते हैं। हाँ जी, आई थिंक सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। अब ये जो बुकलेट आपको दिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा कंबाइन करके, उसके अंदर ये ऑलरेडी है, फिश बॉल आपको दे दिया गया था, जिगसॉ भी आपको बहुत अच्छे से बता दिया, और ये दोनों मैंने आपको ऑफलाइन पिछले हफ्ते ही पढ़ाए हैं। टीम पेयर, सोलो, फिश बॉल, थिंक पेयर, शेयर, जिगसॉ, नंबर्स है टुगेदर। लेकिन यहाँ पर क्या वर्ड है, कोऑपरेटिव लर्निंग। हम टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग। अब कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर टीचिंग में से तो कुछ नहीं आया। अरे टीचिंग, कम्युनिकेशन और आईसीटी के टूल्स को मिला के डाल तो दिया। अब आप तो ये कह रहे हैं कि सर जो जो पढ़ाया वैसा आना चाहिए, जैसा ऐसा सर वहाँ चैनल्स पे था, जैसा ऐसा सर वो पियर्सन में था, जैसा ऐसा ट्रूमैन में था, अरिहंत में था, सर वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा जी, वहाँ कॉम्प्रीहेंशन के हिसाब से आप कॉम्प्रीहेंड करना पड़ेगा, सिनोनिम वाइज, और पैराफ्रेजिंग बड़े अलग ही लेवल की होगी, क्योंकि एग्ज़ाम सेट करने वाले टॉप यूनिवर्सिटीज़ में रहते हैं, उनका एनवायरनमेंट वैसा है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव में हम सारे ही यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं सारे क्या हैं। टीम, पेयर, सोलो, मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ, कुछ स्निपेट्स मैंने कट किए हैं सो दैट आप उसको समझ पाएँ, देख पाएँ। स्टूडेंट डू प्रॉब्लम फर्स्ट एज ए टीम, जैसे हमने कहा कि पहले टीम, पेयर, सोलो, बाद में अकेले अकेले काम करेंगे। जैसे अभी आप सबने एज ए टीम की तरह हम आपको सारा पढ़ा रहे हैं, बाद में एक एक आपने सब्जेक्ट अपने लिए स्ट्रॉन्ग बना लिया, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया, कुछ छूट गया उसको हमने वीक पोर्शन में छोड़ दिया कि बाद में इसको इम्प्रूव करेंगे। Then with a partner and finally on their own, it is designed to motivate student to tackle and succeed at problem which are initially beyond their ability. Student can do more things help mediation which they can do alone. अगर मैं ये थोड़ा सा कहूँ, बट इक्वल टू तो नहीं कह सकते हम। जैसे हम स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं, लेवगॉस्की, वो भी तो कह रहे हैं कि जो बड़े लोग हैं, अडल्ट हैं, छोटे को क्यूज, हेल्प के थ्रू कर सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। ये है number heads together, you work in group of 4, I will number you 1 to 4, I pose a question, you each write the answer to separate piece of paper। और ये थोड़ा सा आप देख लो, PAL ही है, peer assisted learning form की तरह। I call a number, if you have this number, you share your group's answer with this class। तो इस तरीके से है।
ग्रुप वर्क वर्सेस कोऑपरेटिव। ट्रेडिशनल देखो क्या होता है, रोज कॉलम ऑल द डे, टीचर गिव ए टास्क, ऐसी क्लासेस होती थी। टीचर कॉल्स ऑन वन स्टूडेंट, चलो बेटा पढ़ो, लेसन रीड करो। टीचर्स गिव ए टास्क, वर्क टुगेदर, हेल्प ईच अदर, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरेक्शन। ग्रुप बी, अब क्या है, कुछ टास्क दे रहे हैं, थिंकिंग टाइम है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं आज, रिफ्लेक्टिव। आज हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्टिव। स्ट्रक्चर्ड इंटरेक्शन हो रही है आज। देखो ये सारा क्या था, स्ट्रक्चर। इसको पहले देखा गया कि क्या क्या है। ऑल्दो जैसे मैं अपने कॉलेज वर्क में बिजी होता हूँ, रिसर्च में बिजी होता हूँ, इसके लिए भी समय निकाला गया कि आप बच्चों को किस तरीके से चीज़ें प्रोवाइड करी जाएं। हम किसी के साथ कोई कंपैरिजन में नहीं है कि उसने कराया, उसने नहीं कराया, कौन कब कराएगा, पेड में करा रहा, फ्री में करा रहा, लेकिन ये करवाना चाहिए सभी को ऑन द वेरी फर्स्ट डे या फर्स्ट नोट। सिर्फ ये नहीं कि बस पढ़ लो पेपर क्लियर हो जाए। जब धीरे धीरे लेवल टफ हो रहा है या वो आपको कह रहे हैं क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं, इट मीन्स आप उसके ऊपर पहले जाइए, बाकी चीज़ें बाद में। थिंक पेयर शेयर इज सिंपल एंड एफिशिएंट। थिंक मोड, स्टूडेंट्स आर इंडिपेंडेंट, जैसे आप सभी इंडिपेंडेंट हैं। पेयरिंग हमने कर दिया, रैंडमली कॉलिंग स्टूडेंट्स आर वॉलंटियरिंग दी आंसर। थिंक पेयर एंड शेयर, पहले सोच लिया, फिर हमने देख लिया मैं उसके साथ पेयर बनाऊंगी, मैं उसके साथ पेयर बनाऊंगा। ठीक है। ऑल किड्स थिंकिंग एंड स्पीकिंग, स्कैट टू चांस, प्रैक्टिस वर स्मॉल ऑडियंस, होल्ड किड्स अकाउंटेबल, टेल अस द नंबर्स दे आर गेटिंग। ठीक है जी। अब ये जिक्सो हो गया। मैंने कल भी आपको बताया था जिक्सो में कैसे था कि कुछ स्टेप्स हमने ऑड में दे दिए, कुछ इवन में दे दिए। यहाँ पर भी देख लीजिए कि 1 ने कुछ और काम करना, 2 ने कुछ और काम करना, सब सीरीज में है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सबको दे दिया। बाद में हमने उसको ये देखो अलग अलग कलर्स में ऐड ऑन कर दिया कि इसमें येलो भी ले लिया, ग्रीन भी ले लिया, ब्लू भी ले लिया, पिंक भी ले लिया। ठीक है। बाकी अगर ये कुछ कलर का डिफ्रेंशिएशन है, होम ग्रुप है, एक्सपर्ट ग्रुप है, अब हमने इसके बाद में ऐड कर दिया, मतलब फ्लिप कर दिया कि अब आप सीख के आ गए, अब आप दोबारा यहाँ पे बैठ सकते हैं। 2 यहाँ से सीख के आ गया, 1 यहाँ से, बाद हमने उसको इकट्ठा कर दिया। मेक श्योर एवरी वन वर्क्स हार्ड एंड गेट्स अलॉन्ग, कीप ट्रैक द टाइम एंड रिमाइंड्स ग्रुप मेंबर टू स्टे ऑन द टास्क। बाद में हमने उसको क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। और ये देखो एक को हमने अलग, इस सब के 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, बाद में हमारे पास आ गया। दिस इज जिक्सो स्ट्रैटेजी। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी रहता है, इसके बाद है शायद लास्ट वाला। हाँ यही है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी, पहले मेमोरी के रिगार्डिंग, अब ये भी वही है, लर्निंग का क्वेश्चन है। पैडागॉगी हम कह सकते हैं या फिर साइकोलॉजी कह सकते हैं। टीचिंग लर्निंग का क्वेश्चन अगेन ये वाला। देखो कितने सारे क्वेश्चन है, एक ही पेपर है भाई साहब, 16 नंबर तक ही पहुंचा, 6 नंबर से शुरू किया था। अब फिनोमेना एक्सपोजर टू वर्ड और कंसेप्ट मेक इट ईजियर टू रिकॉल इवन व्हेन वन हैज़ नो कॉन्शियस मेमोरी। कोई कॉन्शियस में कोई चीज़ ऐड नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको रिकॉल करवा रहे हैं। मेक इट ईजियर टू रिकॉल रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन, जबकि नो कॉन्शियस मेमोरी उसके लिए है। दैट आंसर इज प्राइमिंग। बट ये भी 2023 से, यानी कि 2-3 वर्षों से मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है। और यही मैं आपको कहता हूँ कि कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको बार बार पूछे जाएंगे और उसका लेवल बढ़ाकर पूछे जाएंगे। और इवन ये भी है कि इसमें से जो हम अभी कर रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपको जून के पेपर में भी पूछा जाएगा, क्योंकि अभी तक बहुत सारे बच्चों ने इस कंसेप्ट को ड्राइव भी नहीं ना किया होगा, बहुत सारे ने उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया होगा, एक्सप्लोर नहीं किया होगा। और ये ड्यूटी है सभी टीचर्स की कि उनको एक्सप्लोर करके दें और वो खुद भी उसको स्टडी करें। आई रियली होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी स्टेप बाय स्टेप। इस तरीके से आप माइंड मैप के थ्रू, चार्ट के थ्रू पढ़ सकते हैं। एक्चुअली डिक्लेरेटिव कॉन्शियस रिकॉल है, ये हमारी कोई भी विदाउट कॉन्शियस रिकॉल है। सिमेंटिक, जैसे हम कोडिंग की बात करते हैं, फैक्ट्स, डेफिनेशन, जनरल नॉलेज होगी। स्टैटिक पार्ट। एपिसोडिक, कि यार ये एपिसोड मेरे साथ हुआ था, जैसे आज हम इसको 5 मार्च को बता रहे हैं आपको, जैसे कल हमारे साथ एपिसोड हुआ कि इंडिया ने विन किया ऑस्ट्रेलिया को, तो ये एक एपिसोड बन गया। हाँ, अगर आपने वर्ल्ड कप फाइनल देखा था अहमदाबाद वाला, तो वो भी एक एपिसोडिक था कि कल नहीं हमने तो रिवेंज ले लिया। अगर आपने इंग्लैंड वाला लंदन में फ़ाइनल देखा था WTC, उसका वो सब कह रहे हैं कि ये पूरा हिसाब हो गया अभी, कि उनको हमने नॉकआउट कर दिया, क्योंकि ऑलवेज ऑस्ट्रेलिया हमें हरा देती थी, एक स्टेप हम आगे आ गए। ये एक एपिसोड हो सकता है, पर्सनल एक्सपीरियंस और इवेंट। इवन कल जो एंकर भी थे, उनके पास 2023 का फाइनल का टिकट था। जो एंकर थे, मेरे को नेम नहीं याद उनका, वो कहते सर मेरे पास टिकट है
कहते सर जब चैंपियन ट्रॉफी विन करेंगे उस दिन इसको फाड़ेंगे। तो ऐसा है मतलब सबका ड्रीम। तो दैट इज़ एपिसोडिक प्रोसीजरल मोटर स्किल्स, कि जिसमें से इसमें फाइन मोटर स्किल्स भी आ जाएंगी, ग्रोस मोटर स्किल्स भी आ जाएंगी। फाइन जैसे पेंसिल के रिगार्डिंग है, बाकी ग्रॉस के साथ की मसल मूवमेंट्स कैसे हो रही हैं आपकी, कि आपको याद हो जाता है जैसे मैं अब जा रहा हूँ, ये अब कॉन्शियस अनकॉन्शियस ये मसल मूवमेंट है कि कहाँ मूव करना है, कैसे लिखना है, अपने आप चल रहा है। क्लासिकल कंडीशनिंग और इमोशनल रिएक्शन, ये हमने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पैवलोव की थ्योरी में भी देखा है। और ये इस तरीके से जी आप पढ़ सकते हैं। अब आप कहेंगे सर आप साइंस में आगे थोड़ा सा, कोटैक्स, हिप्पोकैम्पस, प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स, इनकोडिंग, कंसोलिडेशन, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, डिक्लेरेटिव मेमोरी, है ना, टेस्टिंग ए स्ट्रॉबेरी, ऐसे पढ़ सकते हैं आप। इनकोडेड इन्फॉर्मेशन लिंक टू एक्सिस्टिंग मेमोरी, सॉलिडिफाइंग ऑर्गेनाइजिंग, कि ऐसे करके ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। इन्फॉर्मेशन रिटेन्ड एंड रिपीट ओवर अदर स्टेजेस। और इस वाली साइड से मेयर एंड शैम्बल्ट showed the word nurse was recognized more rapidly if person had been presented the word doctor beforehand compared to when they were presented the word bread beforehand। मीन्स वो कह रहे हैं कि जो नर्स वर्ड है वो ज़्यादा अच्छे से रिकॉल हो जाएगा, वर्ड वॉज रिकॉग्नाइज्ड मोर रैपिडली एज कम्पेयर टू दी, क्योंकि वो लुक वाइज, जैसे डॉक्टर अगर जा रहे हैं तो जैसे अगर स्टेथोस्कोप पहना हुआ ठीक है, अदरवाइज नहीं पता चल, लेकिन नर्स का हमें दूर से, वो ये बात कह रहे हैं, प्राइमिंग की बात कर रहे हैं। रेफर्स टू वेयर एक्सपोजर टू वन स्टिमुलस अफेक्ट्स अ सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्स टू द सेकंड स्टिमुलस। बीइंग प्राइम्ड विद द कलर येलो विल मेक ए पर्सन मोर लाइकली टू रिकॉल येलो ऑब्जेक्ट्स सच एज लेमन और दी बनानास। आफ्टर सीइंग फास्ट फूड टीवी कमर्शियल अ व्यूअर मे बी मोर इंक्लाइन टू ईट हैमबर्गर दैन ए सैलड। जो चीज़ वो देखेगा, जैसे कल भी हमने बात करी यूट्यूब पे, आपके पास स्विगी, जोमेटो एंड ऑल जो भी एडवर्टीजमेंट आती है, आपको लगता है कि ये हमें खाना है। यही तो साइकोलॉजी है, यही तो एल्गोरिथम है जो कंपनीज यूज़ कर रही हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। ठीक है जी, तो ये हमारा एक पूरा प्रोसेस था जो मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन आप इस तरीके से रीड करें। और मैंने आपको पहले कहा कि आई एम वेरी मच शॉर्ट ऑफ टाइम विद माय ऑल एंगेजमेंट्स, बट फिर भी मैं ये क्वेश्चन निकाल के बताऊंगा कैसे कैसे, क्योंकि इसको देखना भी है ना कि कौन सा कंसेप्ट मैच कर रहा है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन ही देखें बहुत आराम से कि एक एक वर्ड उसमें मैच कर रहा है जो हमने यहाँ पर बताया हुआ है। ये डिफरेंट वर्डिंग है, आपको मिल जाएगी इंटरनेट पे, कोई ऐसा इशू नहीं कि मैंने खुद बनाया, लेकिन लिस्ट 2 में वो सारी ऑप्शंस थी। तो आपको इस तरीके से अपने आप को रेडी करना है। इतने सारे क्वेश्चंस हमने रीड किए, तो आप इसके रिगार्डिंग जब आप इसको देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। जो आपका फीडबैक है वो प्लीज़ आप लाइक के रूप में दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप रिव्यू भी लिख सकते हैं कि सर ये चीज़ें हमें समझ आ गई हैं, नाउ आई गॉट दिस पॉइंट। और कोई अगर डाउट होगा वो आप प्लीज़ ज़रूर मेंशन करिएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेशन में जो इसके क्वेश्चन बच गए उसको डिस्कस करेंगे और आपकी जून वाली प्रेपरेशन को बहुत बढ़िया तरीके से लेके जाएंगे। नॉर्मली और ये पिछले काफ़ी वर्षों का एक्सपीरियंस है जिसमें जून का थोड़ा सा पेपर टफ आता है एज़ कम्पेयर टू दिसंबर। सो इसीलिए हम चाहते हैं कि दिसंबर शिफ्ट में था, लेकिन कुछ पेपर थोड़ा सा फेस्टिवल रीजन की वजह जनवरी में चले गए। तो ऑल दी वेरी बेस्ट सभी को, और बहुत थैंक यू कॉपरेशन और बहुत अच्छे से बनाने के लिए और स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखने के लिए। और मैं वेट करूंगा कि जो भी आप अपने रिव्यूज़ यहाँ पर डालेंगे और उसको हम फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।